समझ पाई अनुपमा अपनी बेटी के आंसुओं की भाषा, बदले में और आंसू दे दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही प्यारा और इंटेंस सीन था माँ और बेटी के बीच में, जहां पे बेटी को मौका मिला मगर बेटी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। और मां ने जब बेटी के आंसू देखे तो भाषा नहीं समझ पाई कि मेरी बेटी रो क्यों रही है। खुशी के आंसू तो नहीं दिख रहे थे। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये माँ और बेटी का सीन पूरा देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही एक ऐसा सीन था जिसमें माँ की बातचीत बिल्कुल नॉर्मल बातचीत थी, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ जो है दर्द बांटने आई है, अपनी उलझन बांटने आई है। उसने कहा भी कि मैं जितनी बातें हैं वो तुमसे ही करती हूं। पहले वो अनुज से करती थी। अनुज और आध्या यानी कि राही उसके दिल के जितने करीब है उतना कोई नहीं है, इसलिए आज उसने दिल खोल के अपनी बेटी से बातें की। बल्कि वो भी एक बहाना था कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मुझे तुम जो है थोड़ा मसाज दे दो। ये सिर्फ बात करने के लिए अनुपमा आई थी। अगर राही पहले बात करने चली जाती तो शायद राही की बात अनुपमा सुन लेती, मगर यहां पे राही ने अपनी बात को उतना इंपॉर्टेंस खुद ही नहीं दिया। बीच में बात करने की कोशिश की जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि माही की बात पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो यहां पे पूरी की पूरी चीज जो अगर हम देखते हैं तो जब अनुपमा बात कर रही थी राही से और प्रेम के बारे में पूछ रही थी कि तेरे को क्या लगता है, कैसा लगता है तुम्हें प्रेम, यहां पे राही के पास पूरा मौका था अपनी बात कहने का, मगर राही कह नहीं पाई। उसको लगा मेरी मां ने मेरी बात बिना कहे ही समझ ली, मम्मियां ऐसी ही होती हैं, ऐसा राही ने कहा। मगर यहां पे मम्मी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, दो बेटी की है और उस बेटी के लिए वो डर रही है। अब ऐसे ही बात करते करते जब अनुपमा ने राही की आंखों में आंसू देखे, क्योंकि तब तक अनुपमा अपनी सारी बात कह चुकी थी और राही डिसीजन ले चुकी थी कि मैं अब सैक्रिफाइस ही करूंगी, तो ये जो राही के आंसू थे यहां पे अनुपमा कंफ्यूज हुई बुरी तरह से कि ये क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि मैं तो अपना खुशी के आंसू हैं। तो यहीं पे मेरा सवाल आता है कि अनुपमा को ये डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो बेटी ना भी वहां पे हो, कहीं भी बेटी रो रही हो तो अनुपमा की ये किरदार दिखाइए कि उसको महसूस हो जाएगा कि मेरी बेटी तकलीफ में है। अब बेटी सामने रो रही है और कह रही है खुशी के आंसू है, तो ये अनुपमा को भाषा समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि जहां तक मैंने अनुपमा का किरदार समझा है, अनुपमा आध्या का खास करके छोटी का एक एक मोमेंट को पहचानती है, समझती है। चाहे माही कितना भी अनुपमा का पल्लू पकड़ पकड़ के आगे बढ़ी हो, उसने सिर्फ अनुपमा का डर ही बढ़ाया है कि माही को कहीं कुछ हो ना जाए, मगर राही ने अनुपमा का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कि ये मेरी बेटी है। इसलिए वो आज राही से खुल के बात कर रही थी। माही से ये बातें खुल के वो नहीं कर सकती, मगर यहां पे इसके आगे अनुपमा को समझना जरूरी था कि ये मेरी बेटी खुशी के आंसू तो नहीं रो रही है, क्या बात है। वो कंफ्यूजन में रह गई, इसलिए उसने पूछा भी, मगर राही कहां बताएगी। और जैसे भी सीन बढ़ा वैसे ही ये दिख गया कि अब अनुपमा ने आंसू पोंछे नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को और आंसू दे दिए हैं, क्योंकि वो रोते रोते ही बाहर चली गई। पानी लेके आती हूं, ये आवाज भी उसकी रोते रोते निकली जो अनुपमा को सुनी, मगर अनुपमा को समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रही है। मैं ये कहती हूँ कि अगर समझ में नहीं आया तो बेटी को बिठाती, बात को समझती, बट सीरियल है तो ये सब तो होता ही है। तो बट सीरियसली ये कहूंगी कि आज अनुपमा अपनी बेटी के आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाई। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.